नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल जानकारी अड्डा पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत सरकार की दो ऐसी जीवन बीमा योजनाओं के बारे में जो बहुत ही कम प्रीमियम पर उपलब्ध हैं भारत के सभी नागरिकों के लिए। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं जीवन बीमा की दो ऐसी पॉलिसियां जो कि भारत सरकार की तरफ से मुहैया की जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें से एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसमें हम लोग दोस्तों सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लेने के लिए जो पात्रता होती है वो ये होती है कि आपका किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक खाता होना चाहिए। यदि आपका कई बैंकों में खाता है या कई अलग अलग बैंकों में खाता है तो भी आपको मिलेगा सिर्फ एक ही बैंक में, यानी आप एक ही खाते पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इन दोनों योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए वह खाता धारक की उम्र 18 से 70 के बीच होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो पात्रता है उसमें खाता धारक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता 18 से 70 के बीच ही मानी जाती है, यानी यदि कोई व्यक्ति 18 साल से 70 साल के बीच है तो वह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को ले सकता है। और इसका जो प्रीमियम होता है वह सालाना 1 जून से 31 मई के बीच कटता है। अक्सर इसका प्रीमियम मई महीने में ही कटता है। इसका प्रीमियम यानी इसकी जो किस्त जमा होती है वो आपके खाते से ऑटो डेबिट हो जाती है, यानी स्वतः ही आपके खाते से कट जाती है। उसको बैंक वाले काट लेते हैं। वो जो प्रीमियम होता है वो मात्र 20 रुपए का प्रीमियम होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मात्र 20 रुपए में भारत सरकार आपको 2 लाख रुपए का बीमा देती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। अब इसमें क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं? यदि किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा हुआ है, यदि उसकी मृत्यु किसी भी दुर्घटना में हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो होती है वह दुर्घटना बीमा है। उसमें यदि दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपया दिया जाता है। और उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी का भी बेनिफिट है, यानी पूर्ण रूप से विकलांगता। यदि किसी भी एक्सीडेंट में व्यक्ति पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, यानी उसके दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें डैमेज हो जाती हैं, इस कंडीशन में उस व्यक्ति को 2 लाख रुपया मिलता है क्लेम करने पर। और इसमें आंशिक विकलांगता पर भी उसे 1 लाख रुपया मिलता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो पात्रता है वो 18 साल से 50 साल है, यानी 18 साल से 50 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले सकता है। इस योजना का प्रीमियम भी उसी महीने में कटता है, यानी 1 जून से 31 मई के बीच में। तो इसमें जो बीमा की धनराशि कटती है, यानी जो बीमा की किस्त कटती है वो मई महीने में 436 रुपया आपके खाते से कटती है। दोस्तों, अब इस 436 रुपये के प्रीमियम में आपका यहाँ पर भी 2 लाख रुपए का बीमा होता है। इसमें होता है कि यदि किसी भी खाता धारक की जिसका बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत हुआ है और उसकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है, तो चाहे उसकी मृत्यु दुर्घटना में हुई हो या उसकी मृत्यु सामान्य हुई हो, बस उसकी उम्र 50 से कम होनी चाहिए और उसका प्रीमियम जिस वर्ष उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस वर्ष उसका प्रीमियम खाते से कटा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये दोनों
योजनाएं 1 साल के लिए होती हैं। 1 साल का मतलब यदि आपका प्रीमियम कटा हुआ है उस साल तो वो उस साल चलती है। यदि आपका प्रीमियम खाते से नहीं कटा है तो यह योजना आपके लिए इनवैलिड मानी जाएगी। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे खाते से प्रीमियम कटा है कि नहीं कटा है, और जिस भी किसी भाई या बहन का यह बीमा नहीं हुआ है उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस बीमे को ज़रूर लें। इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है, आप अपने नज़दीकी बैंक में जाएं, जहां भी आपका खाता है वहां पर आप कहेंगे तुरंत आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। वहां से आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म भर के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फ़ायदा ले सकते हैं, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फॉर्म भर के उसे भी चालू करवा सकते हैं। दोस्तों प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम मात्र 20 रुपया है, यानी 20 रुपया दे करके आप 2 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम यानी किस्त 436 रुपया है। आप 436 रुपया जमा करके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, प्रीमियम तो हम लोगों का कट जाता है खाते से, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर उसको चेक नहीं करते हैं। हमें बराबर चेक करना चाहिए क्या हमारा प्रीमियम समय से कटा है कि नहीं कटा है। यदि हमारा प्रीमियम समय से कटा है दोस्तों तो हमें अपनी पासबुक प्रिंट करवानी चाहिए। जो लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल से देख सकते हैं, मोबाइल ऐप पर भी आप जा करके अपना प्रीमियम चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रीमियम कटा है कि नहीं कटा है। और जो लोग मोबाइल से नहीं चेक कर सकते हैं वो जा करके अपने शाखा में अपनी पासबुक प्रिंट करवा लें सीधा, उसमें सीधा तुरंत पता चल जाएगा कि मई महीने में हमारा प्रीमियम कटा है कि नहीं कटा है। या फिर आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं कि भैया चेक करके बता दीजिए, सर चेक करके बता दीजिए कि हमारा प्रीमियम कटा है कि नहीं कटा है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ही सस्ती योजना है। हम लोग कभी कभी इस चक्कर में अपना जीवन बीमा नहीं करवा पाते हैं कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक भरना पड़ेगा। उन सभी दोस्तों के लिए ये योजना बहुत ही कारगर है कि आप 20 रुपया जमा करके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और 436 रुपया जमा करके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अवश्य करवाएं। और दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान देने योग्य वो ये है कि आप इस बीमे के बारे में अपने घर में ज़रूर बताएं, अपने घर के सदस्यों को ज़रूर बताएं, अपने बैंक खाते में नॉमिनेशन दर्ज करवाएं। घर में बताने से फ़ायदा ये मिलता है कि यदि किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग यानी कोई भी दुर्घटना घर में होती है अपने साथ तो घर वाले जानते रहते हैं। और दोस्तों इस चीज़ के बारे में भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त लोग ऐसे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका प्रीमियम तो कटा रहता है, हमने कई बार देखा है, लेकिन वो क्लेम नहीं कर पाते हैं। क्लेम न कर पाने का रीज़न ये भी है क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है कि इसका क्लेम कैसे किया जाता है। मित्रों इसका क्लेम करने के लिए यदि किसी की मृत्यु दुर्घटना में हुई है तो आपको हमेशा यह बात ध्यान रखना पड़ेगा, यदि कभी भी किसी भी तरह से किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में होती है तो सबसे पहले आपको एक FIR करना चाहिए और बाद में उस व्यक्ति का PM रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने पास उपलब्ध रखना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको क्लेम करना हो तो उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, PM रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR कागज़, ये सारे दस्तावेज जरूरी होते हैं। और जो भी दस्तावेज लगते हैं वो सब नामनी के लगते हैं, यानी जो उसमें वारिस रहता है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या जो भी और भी पेपर लगते हैं वो सब बैंक वाले बता देते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इन दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप प्रीमियम यदि आपके खाते से कट रहा है तो आप सबसे पहले यह देखें कि ग्राहक के खाते से प्रीमियम कटा है कि नहीं कटा है। और इसका जो दावा होता है वो दावा आप 30 दिन के भीतर बैंक में ज़रूर सबमिट कर दें, यानी इसका जो इंटीमेशन है आप सूचना बैंक में 30 दिन के अंदर ज़रूर दे दें। दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती होती है वो हम लोगों से यही होती है कि हम लोग
इसका क्लेम लेने के लिए जब बैंक में जाते हैं तब तक पता चलता है कि 4 महीने 6 महीने साल भर बीत जाता है। उसके बाद हम लोग बैंक जाते हैं तो वहाँ से अक्सर ये कह दिया जाता है कि इसका टाइम ख़त्म हो गया, अब आप बहुत लेट आए हैं, लेट से आवेदन कर रहे हैं, इसलिए जो है इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, जिसके घर का गार्जियन चला जाता है उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं सूझता है कि हमें कब क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आप लोग जागरूक रहिए, तभी किसी चीज़ का लाभ आप ले पाएंगे। मित्रों, किसी के भी साथ कभी भी किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है, इसलिए जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस दोनों पॉलिसियों का प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग अपने खाते में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोनों योजनाएं जरूर चालू करवाएं और इसका भरपूर लाभ लें। इसमें ठीक है, कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा रिस्क कवर तो चलता रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए जानकारी से भरी बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर लेकर के आते रहेंगे। मित्रों, आज की वीडियो यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और यदि आपको ऐसे ही किसी भी समस्या से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस पर भी नई वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, चलते चलते आपसे एक विनम्र निवेदन होगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास तक जरूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।